बहुत बुरी खबर हमारे लिए आई है वर्ल्ड बैंक से कि पाकिस्तान में जी 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हो चुके हैं। गुर्बत जो है ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहां पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना कर। वक्त बजाते खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए, हमें शर्म महसूस करनी चाहिए कि हमारे 10 किलोमीटर पर जो इंडिया रहता है वो दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं अब वहाँ पर आ रही हैं और उनके जो पासपोर्ट है उसकी वर्थ बन रही है। हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? लोग इंडियंस को प्यार भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और अब तो उनकी जेबों में पैसा भी आ रहा है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा ना इधर ही बहुत आ सकता है टूरिज्म के जरिए। अगर पैसा लाना है, टूरिज्म करना है। अपने पाकिस्तानी घर से डर के मारे बाहर नहीं निकलते, इधर उधर हमेशा चीजें फटती फुटती हैं। हम तो वो परेशान रहे 2007 में, यहाँ गोलियां चलती हैं श्रीलंका के लोगों पे, क्रिकेट यहाँ की बंद हो जाती है। वही वाहिद एंटरटेनमेंट अगर लोगों को मिली हुई है तो वो ये मिली थी क्रिकेट। पाकिस्तान के मौशी मिसाइल और गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफ जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। साहब, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान, इसलिए बताती हूँ, ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। जब तक ऐसे ऐसे संत हमारे देश में होंगे, जाग उठा है हिंदू सारा श्री राम के नारों से, अब ना कोई डरा सकेगा तीरों से तलवारों से, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। राम राज्य फिर आएगा और वो केसरिया फिर लहराएगा। ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो, वो है मोदी चाय। हमने पाकिस्तान को आलमी सतह पर जिस फैसले के बाद जहां पहुंचाया है, आज उसकी पूरे खित्ते के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुके हैं और उसके साथ साथ हम इंतहाई तौर पर पसमानदा और एक मकरूस ऐसे शख्स जिसके भीख मंगे कहते हैं हो सकते हैं। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट, पाकिस्तानी इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 120 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की जरूरत होगी। भारत तो हमें नरेंद्र मोदी के मुताबिक कहता है हम तो पाकिस्तान को, जो इतनी खौफनाक बात उसने की है कि शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि मैंने अब पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है उसको सोचने के, मैंने पाकिस्तान को इस काबिल कर दिया कि वो कटोरा लिए यूं यूं भीख मांगता फिरता है। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है। 1.8% जीडीपी ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, और मैं अगर ये कहूं हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी मिले तो हमें इंकी पिंकी पाऊं की, हमारे चाइना वाले ही भाई मिले हमें और हमें मिला कोई नहीं। हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया हमसे डरता है, इंडिया हमसे डरता है। और ये जो इंडिया जिसे वो कहते हैं ना, कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ हिंदू सुपर पावर। के साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है। इंडिया साउथ एशिया कंट्री की इकोनॉमी को लीड करेगा। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं कि पाकिस्तान में वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहा, वो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा, वो गोरों की कंपनी आ रही है, वो अरबों की कंपनी आ रही है, वो यूरोपियन कंपनी आ रही है, हमारी स्टेक के पीछे पागल हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेक लेना चाह रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स
लेकिन फिर मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट है, पाकिस्तान के अंदर सारे जहादी लोग रहते हैं, पाकिस्तानी लोगों को ये शऊर ही नहीं है। ये जो झूठी हमने बनाई हुई है ना दुश्मनियां, और ये सारी खत्म करनी पड़ेगी। ईरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लड़ाई वाला, इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, दुनिया आगे जा रही है। किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी वो वजीर आज़म है जिसका फॉरेन पॉलिसी का जीरो एक्सपीरियंस, लेकिन वो जज कर गया था कि मेरा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ और उसने वहां से फिर शॉट मारे। ख्याल है कि वाघा का रास्ता भी खोलें, ट्रेड श्रेड करें, उनको भी पैसे हैं, हमें भी पैसे हैं। अगर वाघा खुलता है तो सारी चीजें जो है यहाँ से आगे जाएंगी। IMF का प्लान देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मुश्किलात से निकल जाएंगे, आप तो मजीद मुश्किलात में क्यों। मईशत का